नमस्कारम। आज मेरा पेपर है बीए तृतीय वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र है। विषय है मेरा आज का महादेवी के काव्य में अकेलेपन के लिए नया अर्थ। मैं डॉक्टर रेखा वर्मा, सह आचार्य, राजकीय वांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से। महादेवी ने शून्य को, अंधकार को, अभाव को गौरव दिया। संध्या आती है, क्षण भर के लिए सारी प्रकृति अनुराग की लालिमा से दीप्त हो उठती है। फिर सारा रंग, सारा उल्लास, सारा वैभव समाप्त हो जाता है। क्या यह व्यर्थ का आयोजन है? क्या यह मिटने का अंत उन्माद है? कैसी कहती हो सपना है सखी उस मूक मिलन की बात। बादल उमड़ घुमड़ कर आते हैं, एकाएक महाशून्य भर उठता है। नील मेदुर शोभा को क्षण संचारणी विद्युत उद्भासित कर हो जाती है। फिर सब समाप्त। ये कैसी लीला है? सब कुछ क्षणभंगर, सब कुछ अस्थिर, और फिर भी कितना सरस, कितना मनोहर, कितना काम्य। महादेवी विराट विश्व में व्याप्त इस क्षणिक उल्लास वेदना की महिमा की गायिका हैं, जिसे दुनिया वेदना कहती है। वह एक अपूर्व उल्लास है, मिट मिट कर बढ़ने का उल्लास, झरझर कर पूर्ण होने का आनंद, जल जल कर आलोकित होने की व्याकुल लालसा। महादेवी अहेतुक प्रपत्ति की उज्ज्वल दीपशिखा हैं। लय बनी मृदुवर्तिका, हर सुर जला बन लो सजीली। दीपशिखा के साथ किसी कवि के नाम को जोड़ना हो तो वह महादेवी वर्मा ही हो सकती हैं। दीपशिखा उनका बहुत प्रिय बिंब है। इसका प्रयोग उनकी कविता में अनेक बार हुआ है। सर्वत्र वह एक ही भाव के गाढ़ संप्रेषण के लिए नहीं आया, पर मुख्य रूप से स्वयं जलकर प्रकाश देने की महिमा उसमें व्यक्त हुई है। कई बार उत्तम पुरुष में दीपशिखा रूप में अपना तादात्म्यकरण किया गया है, या उसकी स्नेह संबल, ज्वलन, धर्म और प्रकाश दान के द्वारा परतत्व के प्रति आत्मसमर्पण के साथ कवि के साधन की ओर इंगित है। इस बिंब के कुछ अन्य रूपों और क्रियाओं की ओर भी संकेत हैं, परंतु वह कम हैं। इस मैं का अर्थ समझ लेना आवश्यक है। महादेवी गंभीर अनुभूतियों को व्यक्त करते समय इस सर्वनाम का व्यवहार करती हैं। मैं, तुम आदि सर्वनाम व्याकरण के सर्वाधिकरण में पठित होने के कारण ही सर्वनाम नहीं है। वे वस्तुतः सर्वनाम हैं। कोई भी इनका प्रयोग कर सकता है, और उस प्रयोग के समय उत्तम गुरु में उसका, मध्यम पुरुष में श्रोता का और प्रथम पुरुष में उद्दिष्ट का वाचक होता है। राम द्वारा प्रयुक्त मैं का अर्थ राम है। श्याम द्वारा प्रयुक्त मैं का अर्थ श्याम है। मैं संदर्भ भेद से सबका नाम है, सर्वनाम है। भाषा के उपरले स्तर में संदर्भ भेद से उसके वाच्यार्थ अलग अलग हैं, पर थोड़ी गहराई में जाने पर संदर्भ क्षीण से क्षीणतर होता जाता है। सभी कवि कहलाने वाले प्राणी समान भाव से जीवन की गहराई में नहीं उतर पाते, पर थोड़ा बहुत सभी उतरते हैं। माई का विस्तार अनुभूति की गहराई के अनुपात में होता है। अनुभूति व्यक्ति सत्य का बाहरी रूप है, जो अनंतर के अतल गंभीर से उच्छ्वासित भाव या सत्ता के बाह्य यथार्थ के स्पर्श से व्यक्त होता है। व्यक्त होने के कारण ही वह व्यक्त सत्य है।
ज्यों ज्यों गहराई में पहुंचना सहज होता जाता है, वैसे वैसे इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि के आवरणों को भेद कर जीवन के अंतरतर के स्तर तक पहुंचता जाता है। त्यों त्यों मैं सही अर्थों में सर्वनाम होता जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि व्यक्ति के उपरले स्तर का रूप अव्यक्ति के रूप में अनुभूत होता है और जीवात्मा विश्वात्मा के साथ एकमिक हो जाता है। ऐसा ही विश्व कवि कह सकता है। स्पष्ट कवि कहे या माने जाने वाले सभी लोग इतनी गहराई में नहीं उतर पाते, पर जितनी ही अधिक गहराई में उतरते हैं उतना उनका मैं सर्वनामता धर्म को आत्मसात कर जाता है। जो लोग कवि द्वारा प्रयुक्त मैं शब्द को बाह्य यथार्थ से सदा अभिन्न समझते रहने का प्रयास करते रहते हैं, वे कविता को अखबारी बयान से अधिक महत्व नहीं देते। कवि का मैं बाह्य पदार्थ के संदर्भ सीमित अर्थ से अधिक को व्यक्त करता है। वह बहुनामता से सर्वनामता की ओर बढ़ने के किसी विशेष स्तर की सूचना देता है। महादेवी के मैं को इसी आलोक में देखना चाहिए। यही सही है कि बाह्य यथार्थ के साथ शब्द के योग की कसौटी समाज चित्त है, जिसकी स्वीकृति ही भाषा को सार्थक बनाती है और जिसकी स्वीकृति के बिना वे पागल का प्रलाप कही जाती हैं। पर यह और भी सत्य है कि भाषा संपूर्ण भाव राशि को व्यक्त करने में असमर्थ होती है और उसको अधिकाधिक समर्थ बनाने की योग्यता मनुष्य के संवेदनशील चित्त में है। कवि निरंतर नव नव भावाभिव्यक्ति के लिए भाषा को समर्थ बनाता रहता है और इस प्रक्रिया को सामाजिक चित्त की स्वीकृति भी प्राप्त हुई रहती है। शब्द की विभिन्न वृत्तियां इस प्रक्रिया की ऐसी स्वीकृति के नामांतर हैं। अभिधा द्वारा व्यक्त अर्थ केवल संदर्भ सीमित ही नहीं होता, सामान्य भी होता है। किंतु कविता के पाठ को अधिक सावधान रहना चाहिए। वह सामान्य अर्थ को व्यक्त करने वाले शब्दों के सहारे ही असामान्य अर्थ पाया करता है। असामान्य अर्थ अर्थात कवि की विशिष्ट अनुभूति। महादेवी मैं द्वारा उस अद्भुत वेदना को अभिव्यक्त करती हैं जो नश्वर को चरितार्थ करती है और असीम को सार्थकता देती है। चाहती तो और किसी सर्वनाम या प्रतीक द्वारा वे मैं सह यह कार्य कर सकती थी, नहीं करती। इसका कारण अनुभूति की बाह्य यथार्थ का क्षणिक उत्तेजन हो सकता है, नहीं भी हो सकता, परंतु वे जीवन के अतिल गंभीर में अनुभव करती हैं कि शून्य के बिना सत्ता का, अंधकार के बिना प्रकाश का, अभाव के बिना भाव का, सीमा के बिना असीम का कोई अर्थ नहीं है। परंतु सत्ता के आते ही शून्य भर जाता है, प्रकाश के मिलते ही अंधकार दूर हो जाता है, असीम की गाढ़ अनुभूति सीमा का लोभ कर देती है। कितनी विषम स्थिति है, मिलन की व्याकुलता की परिणति है। सीमा का लोभ, इस अनादि वेदना से सारा विश्व मनोहर हो उठा है। मैं द्वारा वे किसी बाह्य यथार्थ के संदर्भ सीमित अर्थ को नहीं व्यक्त करती, विश्व के सारे पदार्थों के मिट मिट कर सार्थक बनने की अनुभूति को, मैंपन को भाषा देती हैं। सखी मैं कण कण पहचान चली, जो भी चाहे इस मिट मिट कर जल जल कर सार्थक बनने की अनुभूति को अपने मैं द्वारा अनुभव कर सकता है।
कोई भी अनुभव कर सकता है कि इस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे। यह संभव होता है उस छंदोधारा के द्वारा जो अतल गंभीर से निकलती है और सारी सृष्टि में व्याप्त उस मूल छंदोधारा के अनुकूल होकर बहती रहती है, जिससे विराट विश्व रूप लेता है। छंद केवल पिंगल विधान नहीं है, सृष्टि के व्याप्त छंदोधारा के अनुकूल या समान धर्मा पिंड स्थित स्पंदन का नामांतर है। जो कुछ ब्रह्मांड में है वह पिंड में है। हमारी नाड़ियों का स्पंदन उसका अत्यंत स्थूल रूप है। उस विराट छंदोधारा के प्रतिकूल जाने वाली गति विक्रिया है, असुंदर है, अशोभन है, अवनिर्मल मानस का विकार है। उसकी मूल धारा भोग की ओर नहीं है, निरंतर मिट मिट कर अपने को दीप वर्तिका के समान आत्मदान करने की ओर है। इसी में उसकी सार्थकता है। प्रिय चिरंतन सजनी क्षण क्षण नवीन सुहागनी में प्रकृति के साथ ऐसी एक रूपता कदाचित हिंदी के किसी अन्य कवि द्वारा अभिव्यक्त नहीं हुई। यहाँ प्रकृति मानव चित्त से पृथक कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो दूर से देखी जाए या ये जिससे भय पाया जाए, जिसे विजय करने का उल्लास दिखाया जाए। यह असीम अस्तित्व के प्रति वैसी ही प्रतीक्षा कातरता, प्रेम परिवशा, पीड़ा का परिदृश्यमान रूप है जिसे मनुष्य का चित्त निरंतर अनुभव कर रहा है। जब असीम से हो जाएगा मेरी लघु सीमा का मेल, देखोगे तब देव अमरता खेलेगी मिटने का खेल। वैदिक ऋषि ने इस समस्त विश्व को देवता का काव्य कहा था। पश्य देवस्य काव्यम। उसके लिए मानव का अंतर सत्य और बाह्य यथार्थ एक ही मूल वस्तु के दो पहलू हैं। दोनों को प्रकाशित करने वाला और फिर दोनों में रमा हुआ जो शांत शिव अद्वितीय तत्व है वही रस है। स्वयं रस होकर भी वह रस का आकांक्षी है। यह तत्व महादेवी के गीतों में बहुत ही महनीय होकर प्रकाशित हुआ है। भारतीय साहित्य में दीपक या दीपशिखा कई प्रकार से परम सत्य को अभिव्यक्त करने के उद्देश्य से व्यवहृत हुआ है। समाधिस्थ शिव को कालिदास ने निवात निष्कंप दीपशिखा से तुलनीय कहा था। बौद्ध शास्त्रों में जीवन प्रवाह को दीपशिखा से तुलनीय समझा गया है। सामने पड़ी हुई वस्तु भी जब दृष्टिगोचर नहीं होती तो दीपक उसे उद्भासित करता है। इसलिए उसमें शापकत्व धर्म का आरोप किया गया है, परंतु कदाचित उसके शलभ को आकृष्ट करने वाले रूप का उल्लेख नहीं मिलता। ये कदाचित फारसी संस्कृति के संपर्क से काव्य का प्रमुख बिंब बना है। कबीरदास ने दीपक को शापक रूप में भी देखा था और शलभाकर्षक रूप में भी। पहले अर्थ में वह ज्ञान का प्रतीक है और दूसरे रूप में माया का। महादेवी के गीतों में ये रूप मिलते हैं, पुराने और नए भी, लेकिन सबसे विलक्षण यहाँ दीपक समर्पण का प्रतीक है, आत्मदान का द्योतक है। जलते रहकर प्रिय के पद को उद्भासित करने के उल्लास का सूचक है। वह शापमय वर है जिसे वेदना कहा गया है। वह महान के प्रति अहेतुक आत्मदान का उल्लास है जिसे मिटना कहा गया है। वह सीमा की महिमा का उद्घोष है।
महादेवी में पुरातन काव्य लक्ष्मी नए रूप में प्रकट हुई है। भक्ति और प्रपत्ति को नई भाषा मिली है। विरह और अकेलेपन को नए अर्थ का गौरव मिला है। अति परिचित होकर भी अपूर्व है यह दीपशिखा है। धन्यवाद।